हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2010 में रिलीज हुई बेहद ही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बैड टीचर, जिसमें दिखाया गया है कि एक टीचर पढ़ाने से ज्यादा पैसों से प्यार करती है और वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। आगे हम देखेंगे कि वो पैसों के लालच में क्या क्या कर जाती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के सारे टीचर मिलकर एक टीचर को फेयरवेल पार्टी देते हैं, जिसका नाम एलिजाबेथ होता है, क्योंकि उनकी शादी होने वाली है, जिस वजह से वो स्कूल छोड़ रही है। लेकिन जब एलिजाबेथ स्कूल से अपने मंगेतर के घर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी मॉम के साथ बैठा होता है, जहाँ वह एलिजाबेथ से कहता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करती हो, क्योंकि अभी पिछले महीने ही तुमने मेरे अकाउंट से मुझे बताए बगैर करीब लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। जिस पर एलिजाबेथ उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड चेक करने के लिए अपना बर्थडे डेट पूछता है, जहाँ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को उसका बर्थडे डेट भी ठीक से याद नहीं रहता और उसे यकीन हो जाता है और वो गुस्से से एलिजाबेथ को अपने घर से भगा देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिजाबेथ को मजबूर होकर फिर से उसी स्कूल को ज्वाइन करना पड़ता है। उस स्कूल में उसकी मुलाकात एमी नाम की एक टीचर से होती है। एमी एलिजाबेथ को फिर से स्कूल में देखकर बहुत खुश होती है और उससे दोस्ती करना चाहती है, बट एलिजाबेथ बहुत ही खड़ूस एवं बदतमीज टाइप की लड़की होती है, जिसकी वजह से पहले ही दिन उन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मुलाकात उसी स्कूल के टीचर लिन से होती है, जिसके बाद वे दोनों कैंटीन में एक साथ लंच करते हैं। यहाँ एलिजाबेथ लिन से बात करते हुए कहती है कि उसे टीचर की नौकरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो प्लान कर रही है कि जल्द ही वो अपना बेस्ट सर्जरी करवाएगी, जिससे वह और भी हॉट दिख सके, ताकि उससे अमीर लोगों को पटाने में काफी आसानी हो सके। और वो स्कूल के बाद क्लब में जाती है इसी चक्कर में, ताकि वह किसी अमीर आदमी को पटा सके। लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है, जहाँ उससे कोई भी मुर्गा नहीं फंसता और इसी वजह से एलिजाबेथ को सुबह जागने में बहुत देरी हो जाती है और वह जल्दी जल्दी सीधे स्कूल पहुंच जाती है। और स्कूल पहुंचकर पहले ही दिन क्लास में पढ़ाने के बजाय टीवी चालू करके खुद सो जाती है। और क्लास ओवर होने पर एलिजाबेथ कैंटीन जाती है, जहाँ उससे रसेल नाम का एक जिम टीचर मिलता है, जो कि एलिजाबेथ को बहुत दिनों से पसंद कर रहा था। लेकिन रसेल ज्यादा अमीर नहीं था, इसी वजह से एलिजाबेथ उससे हमेशा बार बार इग्नोर कर देती है। अब कैंटीन से जाते समय एलिजाबेथ की नजर एक टीचर पर जाती है, जिसका नाम स्कॉट होता है, जो कि दिखने में काफी अमीर होता है और वो कुछ ही दिनों के लिए उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आया था। यहाँ वो नया था, इसीलिए एलिजाबेथ उसे पूरा स्कूल घुमाने लगती है, जहाँ बातों ही बातों में एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि अभी हाल ही में स्कॉट का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। यह जानकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है। तभी स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाता है, जो कि काफी हॉट होती है। स्कॉट की गर्लफ्रेंड का फोटो देखकर एलिजाबेथ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है ब्रेस्ट सर्जरी करवाने के लिए। लेकिन उसका होश तो तब उड़ जाता है जब वो सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि डॉक्टर सर्जरी के लिए $9,000 की डिमांड करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है एक टीचर के लिए। जिसके बाद एलिजाबेथ पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारी बारी से कॉल करती है, लेकिन उससे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलता और अंत में वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी मदद मांगती है, लेकिन वह भी इसके लिए उसे मना कर देता है। जिसके बाद एलिजाबेथ काफी उदास हो जाती है। एक दिन एलिजाबेथ अपने क्लास में होती है, तभी क्लास की एक स्टूडेंट उससे कहती है कि उसकी 7th ग्रेड की स्टूडेंट आने वाली वीकेंड में कार वॉश करने जा रही है। अगर वह अपना कार वॉश करवाना चाहती है तो वह भी आ सकती है। पहले तो एलिजाबेथ इस बात को सुनकर काफी इरिटेट होती है और इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन जब वो लड़की बताती है कि पिछली बार उन्होंने इसी कार वॉश से करीब $6,000 की कमाई की थी, तो यह बात सुनकर एलिजाबेथ शॉक हो जाती है और कहती है कि इस बार कार वॉश में वह भी उनके साथ चलेगी। लेकिन तभी एलिजाबेथ के सामने एक और चुनौती आती है, जब वो स्टूडेंट कहती है कि हर बार कार वॉश के लिए हमें एमी ही लीड करती है और इस बार भी एमी ही कार वॉश को लीड करने वाली है। दरअसल एलिजाबेथ के पास यही एक रास्ता था पैसे कमाने का, जिसके बाद वो तुरंत प्रिंसिपल के पास जाकर इस बार कार वॉश के लीडर के रूप में अपना नाम डलवा देती है। और कार वॉश वाले दिन एलिजाबेथ बेहद ही हॉट लुक के साथ वहां जाती है, जिसे देखकर बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपनी कार वॉश करवाने के लिए उसके पास आते हैं, जहां उनकी कमाई उम्मीद से भी कहीं ज्यादा होती है। लेकिन एलिजाबेथ के पैसे काउंट करते समय एमी उसे देख लेती है और वह यह बात सीधे प्रिंसिपल से बोलती है कि कार वॉश के बहाने एलिजाबेथ ने कुछ पैसे चुरा लिए हैं। यह बात सुनकर प्रिंसिपल उस पर ही भड़क जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ ने पिछले साल की अपेक्षा इस साल $1,000 और भी ज्यादा यानी कि $7,000 स्कूल में जमा कर दिया था। यह सब सुनकर एमी एलिजाबेथ से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और वह एलिजाबेथ का मजाक उड़ाने का प्लान बनाती है। एक बार एलिजाबेथ स्कॉट से बात कर रही होती है, तभी एमी वहाँ आती है और एलिजाबेथ की सर्जरी वाली बात खोल देती है। हालांकि यह सुनकर एलिजाबेथ को काफी बुरा लगता है, लेकिन स्कॉट कहता है कि ऐसे लोग मुझे काफी पसंद है, जो अपनी खूबसूरती को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं।
एक दिन एलिजाबेथ पेरेंट्स मीटिंग ले रही होती है, जहाँ मीटिंग के दौरान पेरेंट्स अपने बच्चों की और भी ज्यादा केयर करने के लिए उससे अलग से कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जिससे एलिजाबेथ की कमाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लगता है। एक दिन पार्टी के दौरान स्कॉट एलिजाबेथ से कहता है कि वह एमी को पसंद करने लगा है। यह सुनकर एलिजाबेथ को बहुत दुख होता है, जिसके बाद एलिजाबेथ काफी अकेलापन महसूस करने लगती है और जिसके बाद वह रसेल के करीब होने लगती है, क्योंकि वह रसेल से अपनी सारी बातें शेयर करती थी। हालांकि रसेल अभी भी ज्यादा पैसे वाला नहीं होता है, इसीलिए वह उसे अभी भी लव वाली फीलिंग से एक्सेप्ट नहीं करती और इसी वजह से उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि कैसे वह किसी अमीर आदमी को पटाए। अब विंटर हॉलिडे में गैरेट की फैमिली अपने यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर खत्म होने पर एलिजाबेथ गैरेट से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वह क्लास की सबसे सुंदर लड़की रोजी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर एलिजाबेथ उससे कहती है कि तुम उससे भूल जाओ, वह तुम्हें कभी भाव नहीं देने वाली। फिर एलिजाबेथ कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि स्कूल टाइम में मैं भी सुपर हॉट हुआ करते थे और वो भी उसके जैसे लड़कों को भाव नहीं दिया करते थे। एलिजाबेथ की ये सब बातें सुनकर गैरेट थोड़ा उदास हो जाता है। उसके बाद छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। तब स्कूल में स्कॉट एलिजाबेथ और लिन को अपने क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है। यह सुनकर एलिजाबेथ काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अभी भी हमारा कुछ हो सकता है। अब क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिजाबेथ एमी को देखती है। क्लब में एमी को देखकर उसे काफी जलन होने लगती है और उसे जोर का झटका तब लगता है जब स्कॉट एमी के लिए गाना गाने लगता है। तब एलिजाबेथ काफी गुस्से से लिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। तब बातों ही बातों में लिन एलिजाबेथ से बताती है कि हाल ही में पूरे स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें जिस क्लास के टीचर का रैंक सबसे ज्यादा रहेगा उसे इनाम के तौर पर $6000 मिलेंगे। यह सुनकर एलिजाबेथ थोड़ी खुश हो जाती है। अब वह इनाम को हर हालत में पाना चाहती है, इसीलिए वह काफी बदल जाती है और पूरी स्ट्रिक्ट होकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन उसे थोड़े ही समय में पता चल जाता है कि उसके बच्चे काफी कमजोर हैं, क्योंकि उसने साल भर से बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया था। लेकिन एलिजा हार मानने वाली नहीं है। वह इनाम के लिए दूसरा रास्ता अपनाती है, जहाँ वह एक न्यूज रिपोर्टर बनकर उस प्रोफेसर के पास जाती है जो होने वाले स्टेट एग्जाम का इंचार्ज था। फिर एलिजा उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए उसे उकसाने लगती है और जैसे ही उस इंचार्ज का ध्यान भटकता है, वह चुपके से उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिला देती है, जिससे इंचार्ज नशे में ही सो जाता है। फिर एलिजा वहाँ से क्वेश्चन पेपर का कॉपी चुरा लेती है, जिसके बाद एलिजाबेथ के स्टूडेंट पूरे स्टेट में टॉप कर जाते हैं और एलिजा को इनाम के तौर पर $6000 का इनाम मिलता है और इसके साथ ही एलिजा के $9000 कंप्लीट करने का टारगेट पूरा हो जाता है। अब आगे एलिजा का टारगेट होता है कि एनी और स्कॉट का ब्रेकअप करवाना। अब आगे एलिजा चुपके से एमी की एप्पल पर एलर्जी की दवा लगा देती है, जिसको खाने पर एमी का चेहरा कुछ दिनों के लिए खराब हो जाता है, जिससे वह स्कूल पिकनिक पर नहीं जा पाते और एलिजा को स्कॉट के साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाता है। एमी को जब पता चलता है तो वह एलिजा पर काफी गुस्सा होती है और उससे बदला लेने का सोचती है और एमी एलिजा के सच को बाहर लाने के लिए उसके डेस्क को अपने डेस्क में बदल देती है और एलिजा के डेस्क को सिक्योरिटी से अपना डेस्क बताकर उसका लॉक तोड़वा देती है, जहाँ चेक करने पर उसे एलिजा के द्वारा चुराए गए क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं और वह क्वेश्चन पेपर लेकर सीधे वहाँ के प्रिंसिपल को दिखाती है, जहाँ प्रिंसिपल उसके इस हरकत को देखकर कहता है कि वह एलिजा के इस कार्य के लिए उसे जरूर सजा दिलवाएगा। फिर प्रिंसिपल कहता है कि एलिजा को सजा दिलवाने के लिए उस प्रोफेसर की गवाही चाहिए, तभी मैं एलिजा को सजा दिलवा सकता हूँ। फिर एमी सीधे उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने सबके सामने सच नहीं बोला तो मैं तुम्हें फंसाकर जेल में बंद करवा दूंगी। उसके धमकाने पर प्रोफेसर सच बोलने के लिए राजी हो जाता है। उधर ट्रिप पर एलिजा स्कॉट को रोमांस करने के लिए उसका लगती है और फिर दोनों रोमांस करते हैं, जहां एलिजा एमी को चिढ़ाने के लिए स्कॉट के साथ बिताए हुए पल को रिकॉर्ड कर एमी को भेज देती है। अब अगले दिन गैरेट सबके सामने अपनी लिखी हुई पोएम को सुनाते हुए रोजी को प्रपोज करता है, लेकिन रोजी पूरे क्लास के सामने उसका बहुत मजाक उड़ाती है। यह सब देखकर एलिजा को महसूस होता है कि वह भी रसेल के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। वह उसके सच्चे प्यार को ठुकराकर झूठ के पीछे भाग रही है। उधर गैरेट अपनी बेइज्जती के कारण रोने लगता है। यह देखकर एलिजा को भी थोड़ा बुरा लगता है। फिर एलिजा उसे सबके सामने हीरो बनाने का फैसला करती है और फिर उसके पास जाती है और उसे पूरा ब्रेक देते हुए कहती है कि जैसा मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। जब आगे गैरेट सबके सामने आता है तब एलिजा भी वहाँ आती है और वहाँ सबसे कहती है कि मैंने गैरेट को रंगे हाथ पकड़ा है एक दूसरे स्कूल के सीनियर लड़की के साथ। लेकिन वहाँ सभी लोग एलिजा के इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तब गैरेट सबूत के तौर पर उन सबको उस लड़की का ब्रा दिखाता है। यह सब देखकर उस क्लास के सभी लड़के उसके फैन हो जाते हैं। इधर गैरेट की मदद करने के लिए रसेल भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मुझे पता है कि वह ब्रा तुम्हारी ही है। लेकिन तभी वहाँ पर एमी आती है और एलिजाबेथ से कहती है कि मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया है और तुम अब जल्दी ही जेल जाओगी। लेकिन एमी भूल जाती
कहते हैं कि एलिजा कितनी शातिर और चालाक औरत है और वह तुरंत अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटो देकर उस प्रोफेसर के पास भेजती है और उसे धमकाते हुए लिखती है कि अगर तुमने किसी को भी सच बताया तो मैं ये फोटो पूरी दुनिया को दिखा दूंगी। अब अगले ही दिन प्रिंसिपल के सामने एलिजा के साथ साथ उस प्रिंसिपल को भी बुलाया जाता है, जहाँ उस प्रिंसिपल से पूछने पर वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने इनको आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, जिससे एमी का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। दरअसल एलिजा वहाँ पूरी तैयारी के साथ गई होती है और साथ ही कहती है कि मुझे लगता है कि इस स्कूल में कोई एक टीचर ड्रग यूज करती है। इसके बाद वहाँ पर तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और छानबीन शुरू होती है, जहाँ एमी के डेस्क से पुलिस को ड्रग्स की पुड़िया मिल जाती है, जो कि वहाँ पर उस पुड़िया को एलिजाबेथ नहीं रखा था। इस क्राइम की वजह से एमी को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे एक छोटे शहर के स्कूल में जॉब दे दिया जाता है। इतना सब होने के बाद एलिजाबेथ पूरी तरीके से बदल गई होती है और वह स्कॉट का पीछा करना छोड़ देती है, जिसके बाद वह रसल के पास जाने लगती है और उससे रसल के सच्चे प्यार का कदर होने लगता है और वो दोनों एक जगह पर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक जबरदस्त वीडियो के साथ।